equation of product P V2 right is equal to number of moles of product into R2. ये ठीक है बच्चों लोग? हाँ क्लास पहला क्वेश्चन why not P1 P2? Why not P1 P2? P1 P2 क्यों नहीं? Why P? तो अगर एक कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है राइट, if reaction taking open container, now what is pressure? P right? तो सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट का प्रेशर सेम रहेगा राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस और नो? यस। कहाँ समझा या नहीं समझा पहले वो बताओ। प्लस अभी जो देखो अगर बीकर ओपन बीकर में रिएक्शन चल रहा है तो जो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर विल बी कांस्टेंट। व्हाट इज प्रेशर? P ना, तो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बोथ विल बी इक्वल टू P, ये समझा आपको, यस और नो? यस। बिकॉज वी आर नॉट अप्लाइंग एनी प्रेशर पर्पसली, हमने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करा तो प्रेशर विल बी P। ओके क्लास, इस कंटेनर में जितने भी रिएक्शन प्रोडक्ट होंगे A B C D सबका टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। बिकॉज एक बीकर में अलग अलग टेम्परेचर नहीं हो सकते, बराबर है, यस और नो? P V1 इक्वल टू या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ N1, यहाँ पे N1 लिखता हूँ और यहाँ पे N2 लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। Let us N1 is the number of moles of reactant, N2 is number of moles of product. Okay, number of moles of reactant N1, number of moles of product N2. तो क्लास लेट एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू P, तो क्लास हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू बोलो माइनस T इंटू V2 माइनस दैट विल बी माइनस, मैं ऐसे लिखता हूँ P V2 माइनस बोलिए P चलेगा। Now what is P V2 value? C plus D, so N2 RT. What is P V1 value? NRT. N1 RT. Plus can I take N2 and so can I take RT as a common? Yes. चलेगा। Plus can I take N2 minus N1 as डेल्टा N RT राइट, और यहाँ पे कौन सा साइन? माइनस साइन। प्लस यहाँ पे PV कोड NRT, ये इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर सॉलिड्स, ओनली फॉर लिक्विड, ओनली फॉर गैस? PV कोड NRT ओनली फॉर गैस राइट। तो यहाँ पे जो डेल्टा N है दैट इज Ng, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। डोंट वरी, मैं आपको वापस एक बार बताता हूँ ये पूरा डेरिवेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। यहाँ पे मैं डेल्टा N को लिखता हूँ छोटा सा, एक G लिखता हूँ। प्लस वो G क्या बताएगा आपको पता मुझे? वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द gaseous reactant and gaseous product. So now this is formula for work done in chemical reaction. This is work done in chemical reaction. W is equal to minus delta N RT. Okay. तो now मैं क्वेश्चन पूछता आपको, चलो फाइंड करो, फाइंड डेल्टा N for this reaction. C plus O2 gives you CO2. यहाँ पे डेल्टा N कितना होगा? Anybody? पहली बात, रिएक्शन बैलेंस है? Yes. What डेल्टा N का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous products, बराबर है, number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. Okay, now tell me answer. Okay, इस रिएक्शन का डेल्टा G कितना आएगा इस रिएक्शन का? प्लस आपको आंसर देना है, प्लीज समबडी रिप्लाई। इस रिएक्शन का डेल्टा G कितना आएगा?
यस स्टूडेंट्स बोलो क्लास, क्या रिएक्शन बैलेंस है, जल्दी बोलो क्या रिएक्शन बैलेंस है। Yes. Balance. हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, 1 राइट, 1. माइनस हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, 2. नहीं ये कार्बन आपका क्या है, सॉलिड है, 3. 1. उसको कंसिडर Yes. नहीं करना। Yes. प्लस यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, राइट। तो यहाँ पे गैसियस प्रोडक्ट रिएक्टेंट एक ही है, कौन सा, O2 है, राइट। यहाँ पे आपका डेल्टा कितना आएगा, 0. आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes. Yes. बस क्विकली ये डेरिवेशन एक बार देख लेते हैं, 2 मार्क का डेरिवेशन है, बहुत सिंपल है। वी हैव रिएक्शन इन विच A moles of A react with B moles of B to give you C moles of C and D moles of D. Assume all reactants and products are gaseous. Let us assume. Okay. Class, let total volume of reactant is V1 and total volume of products is V2. V2. Okay. Class, number of moles of reactant are A Two. plus B, right? And number of moles of products are. C plus D. Now, if you apply ideal gas equation, class, or pressure, class, in the beaker the reaction taking place. So if you are not applying pressure, the pressure on everything is external atmospheric pressure, right? P. बराबर है? हाँ. तो क्लास अगर पिस्टन लगा के उसको नीचे धकेलता तो क्लास हम लोग यहाँ पे कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, yes or no? Yes. Yes. But if reaction take place in open vessel, तो class there is no pressure. तो class if there is no pressure, हम ऐसे नहीं बोलेंगे there is no pressure, हम बोलेंगे the pressure acting on the system is constant atmospheric pressure. You understand this? Yes. So class, if you apply ideal gas equation for reactant side, so class PV, the pressure P, right, not P1, because सबके ऊपर pressure same है, reactant के pressure ऊपर प्रोडक्ट क्या है P1 and V, right? Sorry, P into V1 is equal to N1 RT. Class, why not T1? एक बीकर में अलग अलग टेम्परेचर हो सकते हैं क्या, बताओ मुझे। No. No. T1 equal to N1 RT और PV2 equal to And 2 R. Into RT. what is formula for work done? Work done is equal to External pressure V2 minus V1. into change in volume, right? अगला हम लोग बोल रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट, राइट। तो सिंस प्रेशर इज कांस्टेंट, let external pressure is equal to Capital P. P, right? Therefore W is equal to minus P into V2 minus V1, चलेगा। तो ये माइनस हम लोग बाहर रख देते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में आएगा P into V2 minus V1. But class, what is value of V? What is PV2 N2 RT. And 2 RC. and PV1? N1 RT. RC. So I replace minus N1 RT minus N2 RT, okay. Class, here N1 RT minus N1 RT minus N2 RT. Class, N1 RT, if I take common RT as a common, so यहाँ पे ना उल्टा लिखा है, सॉरी, बराबर ना, क्या उल्टा लिखा है बच्चों लोग, यहाँ पे N2 लिखना चाहिए ना, N2 RT N1 RT, ओके। तो क्लास यहाँ पे N2 minus N1 RT, राइट। क्लास N2 minus N1 कैन बी रिटन एज Delta N. डेल्टा एन। क्लास यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लिखना जरूरी है, डेल्टा एन जी। Gas. जी क्यों, बिकॉज यू हैव टू कंसीडर ओनली गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट्स। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट लिक्विड या फिर सॉलिड है, उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते। दिस इज फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करते हैं इसके ऊपर का। तो दिस इज वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। एनी डाउट हियर? No. आपको दिस फाइनल फॉर्मूला, ओके। लेट अस सी द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में देखते हैं इसको हम लोग।
तो देखो, जस्ट गो थ्रू, इजी है, सेम है, रहा ना? क्लास आपको टेक्स्ट बुक दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे? Yes, sir. क्लास डेरिवेशन में कोई डाउट है आपको? No. तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है बता मुझे। यहाँ पे माइनस साइन मिसिंग है, दिख रहा है आपको? Yes. तो वो करेक्शन है आपके बुक में, अगर करना चाहते हो। पेज नंबर बुक का 73, समझा ना? यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए था। प्लस PV2 कैन बी रिटन एज माइनस N2RT एंड P1 कैन रिटन एज N1RT। तो क्लास हम लोग करेंगे तो बहुत सिंपल डेरिवेशन, क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। डिराइव रिलेशनशिप फॉर वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। ओके क्लास यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. तो क्लास हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। हमने जितने भी टॉपिक आज मतलब जितने भी वर्क के फॉर्मूले के, लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑन वर्क डन। प्लस आपको भी कल लिख के दिया था मैंने फॉर्मूले, तो आज इसके थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स। Yes, madam. Answer the following questions. Class question number VI दिख रहा है सब लोग को? Yes, no, जो भी है बोल दो बिंदास बच्चे लोग प्लीज। Yes, sir. ओके हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस कल लिखा हुआ फॉर्मूला सब आपके पास अभी भी है? मैंने आपको बताया था, देखो चलो नहीं है तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सही, जब हमने कल बात किया था वर्क डन के लिए, एक मिनट इसको पहले बड़ा कर देता हूँ। क्लास ये फॉर्मूला कब यूज करना बता मुझे, ये वाला। एक मिनट, गिव मी मिनट। हाँ क्लास व्हेन यू यूज दिस फॉर्मूला टेल मी। जब क्वेश्चन में क्या लिखा रहा होता है? वर्क डन इन liquid आइसोथर्मल और प्रोसेस, राइट? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लास जब क्वेश्चन में आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल ऐसे दोनों भी वर्ड नहीं मिलते तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना वर्क का, बराबर है ना? यस और नो? yes याद आ रहा है कल का लेक्चर है ना ये? क्लास बोलो प्लीज, आप बोलोगे तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो दिस इज वर्क डन व्हेन प्रोसेस इज आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल। तो क्लास क्वेश्चन में अगर आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल ये दोनों भी वर्ड आपको मिलते नहीं तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। क्लास बोलो यस नो जो भी है। Yes, sir. क्लास ये फॉर्मूला यूज करते हो क्या केयर लेना है? इफ यू टेक प्रेशर इन एटमॉस्फेयर कंपल्सरी वॉल्यूम टू बी टेकन इन लीटर, तो आपको वर्क का यूनिट कौन सा मिलेगा? लीटर एटमॉस्फेयर है। ओके इफ यू टेक प्रेशर इन पास्कल एंड वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, आपको वर्क का यूनिट क्या मिलेगा? joule ओके अगला अगर आपको कन्वर्ट करना है किसी एक वर्क यूनिट से दूसरे यूनिट में, तो क्लास ये सब कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे दिख रहे हैं, हमने कल yes लिखा है। तो ये आपका सब लिखा हुआ है, जल्दी बोलो यस नो जल्दी। क्लास आगे बढ़ना है हम लोग को, चैप्टर खत्म करना है, एग्जाम आ गया पास में। Yes, sir. चलो तो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग, एक नहीं टेक्स्ट बुक के सब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट्स। एक मिनट इसको थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ हाँ क्लास ये विजिबल है आपको क्वेश्चन नंबर 6? Yes, sir. एक मिनट, दिस इज ऑन पेज नंबर 88 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक साथ में है सामने तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। हाँ इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यस सर, क्वेश्चन नंबर 6। प्लस यहाँ पे आपको 500 cm क्यूब क्या है बता मुझे। प्रेशर बच्चे प्रेशर होता है cm क्यूब में, cm क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है। cm क्यूब किसका यूनिट है? वॉल्यूम का है ना? yes sir Yes, sir.
वॉल्यूम मेजर करते हैं, प्रेशर के लिए पास्कल होता है या फिर एटमॉस्फेयर, क्लास ये सब। ओके, क्लास ऑफ गैस इज, क्लास एटलीस्ट यूनिट देख के बोलो, सीएम किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। तो क्लास फ्रॉम बोला है, तो ये आपका इनिशियल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम है। यहाँ से वो एक्सपांड होना शुरू हो गया, क्लास कंप्रेस होना शुरू हो गया, क्लास बोलो फ्रॉम। इनिशियल इनिशियल है। इनिशियल है, हाँ। ओके, अगेंस्ट, तो आगे लिखा भी है, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, पी एक्सटर्नल कितना लिखा है? 1.2 into 10 raised to 5 Pascal. 1.2 into 10 raised to 5 पास्कल। ओके ओके, तो वर्क इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस, कितना वर्क हुआ? 36.0. 0 जूल। 36.0 जूल। प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शुड टेक दिस वर्क प्लस 36.0 या माइनस 36.0? ये वैल्यू प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए? तो अगर आपको याद है तो कल का लेक्चर, वर्क ऑफ कंप्रेशन इज टेकन एज, अगर गैस का एक्सपेंशन होता है वर्क निगेटिव होता है, राइट? और कंप्रेशन होता है तो Positive. पॉजिटिव होता है। याद आ रहा है? तो आई शुड Yes. प्लस 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 क्यू, सिंस वर्क ऑफ Gas कंप्रेशन, is good. क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, बराबर ना? तो एक्सपेंशन लिखा होता तो ये माइनस में होना चाहिए था, बराबर है? यस। वर्क ऑफ कंप्रेशन। ओके, तो बस आपको फाइंड क्या करना है? फाइनल वॉल्यूम, राइट? बस सबसे पहला क्वेश्चन, आपका प्रेशर किस में? पास्कल में। वर्क किस में? जूल में। प्लस वॉल्यूम किस में होना चाहिए, बोलो? आपके पास लिखा रहेगा तो वॉल्यूम किस में होना चाहिए? अगर प्रेशर पास्कल में, वर्क जूल में, तो वॉल्यूम किस में होना चाहिए? प्लस अगर ये नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलो वापस देखते हैं। प्रेशर अगर पास्कल में है, वर्क अगर जूल में है, तो वॉल्यूम किस में होना चाहिए? मीटर क्यूब। क्यूब में। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस। यूनिट मैच होने चाहिए, नहीं तो एक भी इसमें से अलग होगा, आपका आंसर रॉन्ग। तो प्रेशर अगर पास्कल में, वेट वॉल्यूम, सॉरी, प्रेशर अगर पास्कल में, वर्क अगर जूल में, तो वॉल्यूम हैज टू बी इन मीटर क्यूब, बराबर है? यस। तो क्लास यहाँ पे वॉल्यूम किस में दिया है? सेंटीमीटर क्यूब। हाउ टू कन्वर्ट सीएम क्यूब टू मीटर क्यूब? 500 सीएम क्यूब क्या होता है? 500 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब। अगर मालूम नहीं रहेगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1 सीएम क्यूब होता है, अगर आपको चाहिए कन्वर्जन, शायद मालूम होना चाहिए आपको, फिर भी नहीं मालूम तो ये 1 सीएम क्यूब होता है 10⁻³ टीएम क्यूब। 1 मीटर क्यूब होता है, सॉरी 1 डीएम क्यूब होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, और 1 सीएम क्यूब होता है क्या? 10⁻⁶ मीटर क्यूब। बस ठीक है? यस सर। तो ये आपको मालूम होना चाहिए क्लास, जितना जल्दी हो के याद रखो। ये हमने 11 में सीखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बहुत साल हो गए इसको, फिर भी क्लास 500 सीएम क्यूब कैन बी रिटन। ओके, ये कैसे लिख सकता हूँ बताओ मुझे ये? ठीक है, जो भी है 500 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब, बराबर ना? हाँ, तो क्लास इसको सॉल्व करते हैं। चलो क्लास, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? External pressure एक्सटर्नल minus प्रेशर V2 minus V1. V2 माइनस V1। यहाँ पे डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला क्यों यूज नहीं करूंगा मैं, डब्ल्यू मैक्स? क्योंकि यहाँ पे किधर भी आपके क्वेश्चन में क्या नहीं लिखा, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे आइसोथर्मल रिवर्सिबल नहीं है, तो क्लास मुझे यही फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे आइसोथर्मल रिवर्सिबल लिखा नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस सर। माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ब्रैकेट V2 माइनस V1। तो क्लास वर्क 36 है, इज इक्वल टू माइनस कितना? 1.2 into 10 raised to 5 into 10⁵ इंटू ब्रैकेट V2. माइनस V1, राइट? तो क्लास देखो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू
36 upon 1.2 into 10 raised to 36 upon 1.2 into 10 raised to 5 क्लास माइनस साइन आएगा नहीं आएगा बताओ यहाँ पे माइनस साइन आएगा कि नहीं आएगा आएगा। है ना हाँ एक्चुअली ऐसे करेंगे हम लोग ये 36 अपॉन माइनस 1.2 बराबर है प्लस ये माइनस साइन इसको सॉल्व करेंगे तो क्लास इसका आंसर क्या आएगा बताओ मुझे बोलो v2 minus v1 is equal to 36 अपॉन 1.2 कितना होता है डू कैलकुलेशन 36 अपॉन फेल का लेवल आता है आपको 36 अपॉन 1 होता है 300 बराबर है 12 3 36 ना क्लास क्या Yes, sir. 30 है. minus 30 into 10 raised to क्या -5. ठीक है बच्चे लोग बराबर है Yes, sir. तो आपको v2 क्या आएगा तो therefore v2 is equal to v1 बराबर ना माइनस Yes. 30 into 10 raised to -5 तो v1 कितना था 500. 500 into -6 बराबर ना Yes. भाई दोनों पावर सेम करने के लिए क्या करूं बताओ मुझे 500 को क्या करूं मैं 50 चलेगा Yes, sir. प्लस क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से 10 raised to -5 डायरेक्ट आंसर लिखो क्लास बोल रहा हूँ मैं डायरेक्ट आंसर लिखो Yes, sir. 20 into 10 to -5 क्या मीटर क्यूब बराबर ना मीटर की. बस यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो गया क्लास मीटर क्यूब क्यों क्योंकि अगर v1 मीटर क्यूब में है तो आपका v2 भी किस में आएगा अगर v1 अपने मीटर क्यूब में लिया है तो आपका v2 भी किस में आएगा मीटर क्यूब में आएगा बराबर ओके तो बस यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो गया अगर आपको यहाँ पे रुकना है रुको पर आपका अगर आंसर सीएम क्यूब में चाहिए जो बुक में दिया है जरूरत नहीं है तो हाउ डू यू नो मीटर क्यूब इनटू सीएम क्यूब मीटर क्यूब टू सीएम क्यूब के लिए 10 raised to 6 बराबर है यस तो लिखा आप लग रहा है अगर 1 सीएम क्यूब 10 raised to -6 मीटर क्यूब होता है तो 1 मीटर क्यूब क्या होता है 10 raised to 6 cm तो आपका आंसर होगा 20 into 10 सीएम क्यूब कितना हो गया फिर आंसर 200 सीएम क्यूब आंसर मैच हो रहा है यहाँ पे Yes. यस सर इसी है क्लास सिंपल न्यूमेरिकल अगर देख लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था आपको कि कन्वर्जन ठीक से कर लेना नहीं तो क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा क्लियर है यस पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने प्लस यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या था वर्क कंप्रेशन का इसलिए पॉजिटिव लिया अगर एक्सपेंशन होता तो क्या लेते हैं हम लोग नेगेटिव लेते हैं वो भी याद रखो ओके दिस इज डन और आई शैल आई वेट फॉर 1 minute डन सर बाकी लोग हो गया बाकी बच्चे लोग हो गया ये ठीक है नो प्रॉब्लम प्लस क्वेश्चन नंबर 7 क्या ये डब्ल्यू मैक्स का क्वेश्चन है यस सर क्यों आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल वेरी गुड बरा ना लिखा है आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबली तो 100% इस क्वेश्चन में आपको कौन सा फॉर्मूला लगना पड़ेगा डब्ल्यू मैक्स का बराबर है ना Yes. प्लीज बोलो कुछ तो यार मुझे समझेगा कि आप हो क्लास में बराबर है यस तो क्लास चलो किसकी बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की क्लास व्हाट इज वेट ऑफ ऑक्सीजन 24 ग्राम गुड ओके ओके जस्ट मिनट
क्लास और कुछ दिया आपको? क्लास में कुछ मिसिंग है आपको लगता है? क्लास कुछ मिसिंग है यहाँ पे? अरे बोलो, कोई नहीं बोलेगा। मैंने मीट तो नहीं किया ना किसी लोगों को। हेलो, Yes, sir. हाँ कुछ मिसिंग है क्या? बोलो, कुछ मिसिंग है यहाँ पे क्वेश्चन में, डेटा में। व्हाट इज फॉर्मूला डब्ल्यू मैक्स? व्हाट इज फॉर्मूला डब्ल्यू मैक्स? minus 2.303 nr minus 2.303 nrt बराबर ना? yes or no? Yes, sir. ओके, टेम्परेचर कितना दिया? टेम्परेचर 298 Kelvin. 290 केल्विन। ओके, व्हाट इज मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन? कितना होता है मोलर ऑक्सीजन का? मोलर मास कितना होता है? ऑक्सीजन 16 होता है ना, तो O2 कितना होगा? 32 ग्राम पर मोल बराबर है मोलर मास। वो आपको देंगे नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। ओके क्लास, प्रेशर इनिशियल या फाइनल है? प्रेशर इनिशियल या फाइनल है? जल्दी, इट इज P1 और P2। बस कुछ प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी के साथ? Sir, ये change in pressure है ना? नहीं ना, फ्रॉम प्रेशर 1 बार टू, फ्रॉम प्रेशर 1.6 बार टू, हाँ 1 बार, ठीक है, चेंज इन प्रेशर है, पर इनिशियल कितना है प्रेशर? इनिशियल 1.6 bar. 1.6 बार। आपको फॉर्मूला में चेंज इन प्रेशर लगता ही नहीं, राइट? और व्हाट इज फाइनल प्रेशर? 1 bar. 1 बार। 1.6. ओके, तो फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर 1.6 बार है और फाइनल प्रेशर 1 बार है। ओके, और फाइंड क्या करने बोला है? डब्ल्यू मैक्स, राइट? Yes. प्लस सबसे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, मास अपॉन Molar mass. मोलर मास। व्हाट इज मास ऑफ ऑक्सीजन गिवन? 24 gram. 24 ग्राम, राइट? इसमें सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास इज 24, मोलर मास इज 32। 24 अपॉन 32 प्लस 4 7 दा 24, 4 8 जा 32 बराबर ना? Yes. 7 बाई 8 रहने दो, ऐसे ही कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेट इट बी 7 बाई 8। ओके, डब्ल्यू मैक्स प्लस फॉर्मूला बोलो, डब्ल्यू मैक्स का कौन सा यूज करेंगे? डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2.303. हाँ एनआरटी, एनआरटी लॉग टू द बेस 10 P1 अपॉन P2 प्लस, ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास? Yes, sir. ओके क्लास, व्हेनेवर यू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन विच लॉग कैलकुलेशन, लॉग जहाँ पे लॉग होता है वहाँ पे केयर लेना है। इफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर एंड डिनोमिनेटर इज बिगर, ओके, तो उससे पहले हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ प्लस सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, माइनस 2.303, एन का लिए कितना है? 7 बाई 8, राइट? Yes. आर कितना होता है? 8.14। 8.314. तो आंसर आपका किस में आएगा? यूनिट में बोलो, किसी को याद है कल का लेक्चर? इफ एज 8.314 आर का यूनिट आएगा जूल, बरा ना? Yes. कितना है? 298 log to the base 10, P1 is 1 point कितना? 6 बार, राइट? 1.6. एंड P2 कितना है? 1 bar. ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्लस आई राइट माइनस 2.303 into 7 into 8.314 into 298। क्लब व्हाट इज वैल्यू ऑफ log 1.6? चेक करो लॉग बुक में, log 1.6 कितना होता है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ log 1.6?
आपके पास लॉग बुक है किसी के पास? एक एटलीस्ट 10 स्टूडेंट क्लासरूम में अभी यहाँ पे ऑनलाइन में है, किसी के पास लॉग बुक है? चार्जर नो सर, अभी नहीं है। अभी नहीं है तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन फिर हम लोग? यस सर है। हाँ तो बोलो 1.6 का लॉग देखो कितना बचा है? 0. 1.6 का लॉग 0.20 कितना है, बताओ मुझे। चलो मैं लिखता हूँ 0.2041 अप्रोक्सीमेटली इतना आता है। आपको कितना आया? ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग? आने से बाहर रहने देते हैं, तो माइनस ऑफ एंटी लॉग ब्रैकेट में लॉग 2.303। ये सब क्या किया आप लोगों ने फिजिक्स में? अगला से एक चीज भूल गए हम लोग, क्या भूल गए? नीचे 8 भी है ना? यस सर। तो इस 8 को हम लोग निकाल देते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन में। 8 तो किसके साथ करूँ, किसके साथ भी करते हैं, चलो इसके साथ करते हैं। 298/8 कितना होता है? करो कैलकुलेशन। 298/8 37.25। यस सर, वही है। ठीक है, हाँ। अभी हम लोग आगे करते हैं, तो इट विल बी माइनस एंटी लॉग 2.303 प्लस log 7 3 log 2.303 प्लस log 7 प्लस log 8.314 प्लस log 37.25 प्लस log 0.2041 बराबर ना ये? यस यस सर। 90 log। हाँ चलो फटाफट एडिशन करते हैं। log 2.3010 2.3010 का log 0.3619। ओके, log 7 0.8450। ओके, log 8.314 0.9198 राइट। यस बाद में log 37.25 ना 1.5711 प्लस log 0.2041 तो इट इज बार 1 पॉइंट बराबर। यस यस 0.413098 प्लस करो सब एडिशन। सबको ऐड करो ये। मैं रुकता अभी, मैंने कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला।
प्लस 0,076 था, 0,0 का 7 और 6 में एंटीलॉग देखो, 0,0 का 7 और 6 में एंटीलॉग। सर मेरे पास एंटीलॉग बुक नहीं है, प्लीज कोई करेगा 0,0 का 7 और 6 में एंटीलॉग। सर 1103 आएगा। 1103 आंसर। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? एडिशन देखो, एडिशन रॉन्ग हुआ क्या कुछ? 2.303 का 0.3619, 7 का 0.8450, 8.314 का 0.9198, 37.25 का 1.5711। ये वाला लॉग देखो, चेक करो एक बार, 20 का 4 और 1 में। यस सर। एक बार कोई चेक करो, ये बराबर है क्या 3098 या फिर कुछ और है? 20 का 4 और 1 में बराबर है सर। बराबर है, हाँ। चलो फिर एडिशन चेक करो अभी फाइनली, चेक दिस एडिशन। यस सर। 9 टू द 2 3 और 8 17 18 27 2 बराबर है 8 12 13 30 30 नो नहीं थे 20 0 2 3 2 5 13 22 27 30 बराबर है। 3 और 1 4, 4 में से 1 गया 3, क्लास बराबर है 0076। क्लास का एंडलॉग देखो, 0076 का एंडलॉग 00 का 7 और 6 एंडलॉग में देखना 1017। 1017। 1017 है सर। यस सर। तो रॉन्ग क्यों आ रहा है बच्चों लोग? ये 7 बाइट बराबर है, क्यों रॉन्ग हो रहा है? आंसर तो बराबर आना चाहिए। 0.2.303 7 by 8 8.314 298 log 1.6 log 1.6। ये भी सब बराबर है, सबका सब बराबर है। गड़बड़, चलो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, मैं करके देखता हूँ यहाँ पे किधर गड़बड़ हो रहा है क्या। लॉग कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है तो 2.303 इंटू 7 इंटू 8.314 इंटू 37.25 इंटू 0.2041 divided by 8 127 point सर 24/32 का 0.75 आ रहा है। 0.75 75। ये बात करें आप? यस सर। हाँ उससे फर्क नहीं पड़ेगा पर 0.75 से 298 बाय 8 एक मिनट 298 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है 37.5 प्लस। मुझे लगता है यहाँ पे गड़बड़ है। प्लस एक काम करो, एक सिंपल काम करो, चलो यस सर। आप ये कैलकुलेशन करो, ये तो रॉन्ग है ही नहीं। ये आंसर इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा हो देखो। क्या टेक्स्ट में कुछ मिस्टेक्स है डेफिनेटली। 2.303 मास अपॉन मोलर मास ना, मास कितना है 24 ग्राम है ना ऑक्सीजन का मास। एक बार मैं चेक कर दूं किसे पूछना, ठीक है। तो 2 पॉइंट बोलते जाओ 2.303 का P1 कितना है 1.6 है ना, उल्टा नहीं लिखा ना हम लोगों ने। प्रेशर कहाँ पे गया ये, फ्रॉम प्रेशर 1.6 टू बराबर है P1 अपॉन P1 1.6 है, P2 1 बार है, वो भी बराबर है 1.6 प्लस रुको रुको 1.6 बार 2 100 into 10 to
सर आपने वो 24/32 को 7/8 लिखा है, वहाँ 6/8 आएगा। 4 हाँ 6 हाँ, तो बराबर बराबर, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 6/8 आएगा ना, Yes, sir. Yes. 6/8 आएगा। चलो करते हैं, फिर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे 6/8 लेते हैं, चलो छोटा सा चेंज होगा, फिर भी इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है? 6/8, 6/8 मतलब आगे करते हैं, चलो 6/8 बोला तो 3/4 ना, यस सर। 3/4, चलो करते हैं कैलकुलेशन करते हैं। 3/4 4.18 को करते हैं, चलो 4.290 को करें, चलो 290 डिवाइड बाय 4, 298 डिवाइड बाय 4 कितना आता है? 74.5 राइट। ठीक है, तो इंटू 3 इंटू का 74.5 इंटू 3 कितना होता है? 223.5 राइट, इंटू Yes, sir. 8.314 प्लस लॉग 1.6 कितना था आंसर? लॉग 1.6, चलो मैं भी वापस करता हूँ। लॉग 1.6 0.2041, ठीक है, अभी ये कैलकुलेशन करते हैं, Yes, sir. चलो हाँ, चलो ये कैलकुलेशन करते हैं, फटाफट करते हैं, चलो तो थोड़ा लग रहा पूर्ण क्विकली, थोड़ा इसका एंटी, ओके माइनस साइन बाहर रखते हैं, एंटी लॉग 2.303 कितना वाली था? 2.303 0.3619 0.36, 319। ओके। अब इसका करते हैं, 223 का 5 में 223.5 का लॉग 2.3492, ओके। 8.31 का 0.9198 था ना, शायद वही था, एक बार चेक करो। यस सर वही है। हाँ, अभी 0.204 होगा, आपके बुक में देखो, लॉग बुक में 20 का 41 में, Sir, 1.6. जीरो, इसका 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 लॉग देखो, 20 का 4 और 1 में लॉग समबड़ी, बार 1.3098। ये आपने लॉग बुक में देखा है या मैंने पहले लिखा तो वही वैल्यू लिख रहा है? नहीं सर, चेक किया वापस। ओके, वेरी गुड। ऐड 27 राइट, 2 3 0 3 राइट, 9 14 ठीक है, चेक करो बड़ा सा एक बार कैलकुलेशन है, एडिशन से पढ़ा क्या क्या नहीं किया, नहीं है तो बता दो मुझे, फटाफट बता दो, एडिशन करेक्ट है इनकरेक्ट है, जल्दी बोलो। बरोबर है, sir. ठीक है, अब इसका एंटी लॉग देखो, यस
सर 878.4 वही सर बराबर है 870 इसका एंटलॉक बोलो 87 कितना है 878.4 8784 राइट हाँ यस सर तो माइनस ऑफ 8784 इंटू 10⁻², और यहाँ पे पॉइंट आएगा बराबर ना यस सर निकालने तो माइनस 878.4 जूल बराबर आ गया बराबर Yes, sir. यस सर हाँ चलेगा क्लियर है सब लोग को ये यस सर Yes. बस अभी क्वेश्चन नंबर 8 करो फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 ये दिस इज वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन बराबर यस क्वेश्चन नंबर 8 नहीं नहीं ये मत करो क्वेश्चन नंबर 8 क्योंकि ये तो अपना अभी तो हुआ नहीं इस डॉक्यूमेंट एक मिनट ये क्वेश्चन नंबर 8 था एक मिनट देख दो मुझे बस या फिर यहाँ पे क्या बोल ठीक है ये भी कर सकते हैं 8 कर सकते हैं हम लोग करो 8 Calculate work done in decomposition of 132 gram of NH4NO3 at 100 degree Celsius. प्लस इसी रेंज का डेल्टा एन कितना है डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट प्लस रिएक्शन बैलेंस से पहले बताओ क्या No. रिएक्शन बैलेंस है नहीं है एक 2n 2n 3O 3O 4 हाइड्रोजन बैलेंस तो है Yes, sir. Balance. यस सर बैलेंस है बैलेंस है ठीक है तो इसका डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स 1 + 2 राइट फाइनल 3. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 1 सब गैस नहीं गैसियस रिएक्टेंट 0 लेंगे क्लास 0 क्यों लेंगे बताओ मुझे Solid है. सॉलिड है तो डेल्टा का कुछ 3 आ गया तो वर्क डन विल बी माइनस डेल्टा एन जी आर टी बरा ना यस और नो यस Yes, यस sir. सर व्हाट इज डेल्टा वैल्यू 3 आर वैल्यू 8.314 टेंपरेचर 100 डिग्री क्लास 100 डिग्री अंदर कितना केल्विन 370 100 + 273 मतलब 373 केल्विन टेंपरेचर है क्या टेंपरेचर हैज टू बी टेकन इन केल्विन ऑलवेज इन एनी क्वेश्चन टेंपरेचर इज टू बी टेकन इन केल्विन ओके 373 आंसर आएगा जूल में क्लास 2 कैलकुलेशन मैं डायरेक्ट लोग करो यहाँ से यस सर अब बाद में कर लोगे 3 इससे लॉग टेक से लॉग यस बुक सर तो आंसर है 9303 0.3 जूल प्लस इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस कितना शिफ्ट होगा बता मुझे 3 ना यस Yes, sir. प्लस वहाँ पे आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा बता मुझे बस कुछ रॉन्ग नहीं है फिर आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा बता मुझे तो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा प्लस NH4NO3 का मोलार मास फाइंड करेगा कोई 80. 80 फाइंड किया आप लोगों ने Yes, sir. 2n कितना है नाइट्रोजन 2n है प्लस क्या 4H है
एंड 3 O है। N कितना होता है? 14 होता है, राइट? Yes. H कितना होता है? 1 होता है। और O कितना होता है? 16. तो अपने आंसर 80 फाइंड किया, राइट? Yes. And per mole. Okay. Okay. How many grams of NH4NO3 is given to you? 132 gram. 132. The weight is 132 gram, right? Plus, therefore, number of moles कितना होगा उसका? Mass upon molar mass, बराबर ना? Yes. What is mass? 132 and molar mass 80. Plus करो 80 upon 132 कितना होता है? 1.65. 132 divided by 80 कितना होता है? 1.65, right? Yes. Okay. तो क्लास इस रिएक्शन में कहो, क्लास इस रिएक्शन में कितना मोल है NH4NO2? 1 मोल है ना? Yes. तो अगर मेरे पास 1 मोल अमोनियम नाइट्रेट होता तो हीट इवॉल्व कितना था? -9.303, राइट? वर्क डन वाज Yes. वर्क डन वाज कितना था? आई एम रियली सॉरी, नॉट हीट इवॉल्व, वर्क डन वाज -9.303, बराबर है? Yes. हाँ। अगला आपने 1 मोल लिया है क्या? नहीं, आपने कितना मोल लिया है? 1.65 मोल, बराबर ना? Yes. Yes. तो वर्क डन कितना होगा? x किलो जूल, बराबर है? तो x विल बी 1.65 into -9.303, करो कैलकुलेशन। 1.65 into 9.303, आंसर इज 15.34। क्यों बाबा इतना कम क्यों आ रहा है? कहाँ गलती हो रहा है? देखो कहाँ पे गलती हो रहा है। NH4NO3 2N 4H 3O 28 plus 4 plus 48 80, वो भी करेक्ट है। 132 अपॉन 80, 132 डिवाइड बाई 80, वो कितना होता है? 1.6 है, वो भी करेक्ट है। डेल्टा एनआरटी कितना फाइंड किया था हम लोगों ने? 3 इंटू 8.314 इंटू 373 9.303, वो भी करेक्ट था। क्लास कहाँ पे गड़बड़ है? दिख रहा है आपको कुछ गलती है? बोलो। सर आई थिंक वो लोग ने 2 मोल लिया है किसका? NH4NO3 का। तब Yes, जाके sir. 2 moles है. कहाँ अपने 18 आएगा। कहाँ पे लिया है 2 मोल? Sir, target में 2 moles लिखा है. टारगेट में 2 लिखा है। Yes, sir. तो रिएक्शन बैलेंस है क्या? चेक करो। ये रिएक्शन फिर भी बैलेंस तो दिख रहा है। तो क्लास क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? कुछ तो मतलब यहाँ पे गड़बड़ तो है पक्का, बराबर ना? हाँ, टारगेट में क्या किया? करेक्शन किया उन्होंने कुछ टारगेट में? Sir, correction कुछ नहीं, इन्होंने लिखा है the given reaction is for 1 mole of NH4NO3 for 2 moles of NH4NO3 the reaction is given as 2 बट NH4NO3 क्लास बच्चे लोग gives. प्रॉब्लम ये है कि 132 ग्राम इज नॉट 2 मोल ना। प्रॉब्लम वही हो रहा है। थोड़ा ये वेट आपको गलत दिया है, फिर 132 ग्राम नहीं होना चाहिए। क्लास 160 होना चाहिए, बराबर? नहीं समझा? Yes, sir. ये 160 ग्राम होगा तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। क्लास क्यों बोलो? N2 मिलेगा। तो आपको N2 मिलेगा। या फिर आपने मोलर मास गलत नहीं कैलकुलेट किया ना? 80 तो बड़ा सर कैलकुलेट। टारगेट में क्वेश्चन में ये ग्राम वाला दिया ही नहीं, तो डायरेक्ट लिखा कैलकुलेट द वर्क डन एंड
comment on whether work is done on or by the system for the decomposition of 2 moles of NH4NO3 at 100 degrees Celsius. हाँ वही ना, तो वो देना चाहिए ना, तुम्हें समझाएगा कैसे, फिर करोगे कैसे, डेटा इनकम्प्लीट कैसे करोगे, तो वो उन्होंने देने के लिए ठीक है, पर उसका कुछ लॉजिक तो चाहिए। तो उन्होंने वेट कितना देना चाहिए बच्चे लोग यहाँ पे, 132 की जगह पे बोलो 160. 160. 160 देंगे तो आपको कितना मोल्स मिलेगा, 2 moles. 2 मोल्स मिलेगा। 2 मोल्स मिलेगा तो टेंशन नहीं है अपना। तो 2 मोल्स विल बी, बोलो क्या होगा, करो मल्टीप्लाई। Minus 18.6. बराबर है, आ रहा है आंसर बराबर। Yes, sir. Yes, sir. क्या ये गड़बड़ था? Plus this is work done by system on surrounding or surrounding on system, बोलो। प्लस वर्क आपको किसमें आ रहा है, System on surround. पॉजिटिव या नेगेटिव है? Negative. नेगेटिव। तो वर्क ऑफ एक्सपांशन ना, Yes. तो लिखेंगे सिंस वर्क डन इज नेगेटिव, इट इज वर्क ऑफ एक्सपांशन, that is work done by system on surroundings। ये क्लियर है आपको? Yes. Yes, sir. ओके, प्लस ये क्वेश्चन नंबर 8 था। 9 ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऐसा क्वेश्चन आपके पास दूसरा है नहीं। डेल्टा यू कैलकुलेट वर्क डन, प्लस ये करोगे ये वाला 13, ट्राई करो आप फटाफट। प्लस एनीबॉडी वांट सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, एक चैप्टर हो गया अपना, ग्रुप 13 14 15 एलिमेंट्स, सॉरी ग्रुप 15 16 17 एलिमेंट्स, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, बहुत बार सुना हमने अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 8, how ammonia plus nitrogen gas react with hydrogen gas and gives you ammonia? This is called as the Haber's process, right? Yes, sir. बैलेंस करो, N2 plus 3H2 gives you 2NH3, बैलेंस हो गया। यहाँ पे सब गैसेस है, प्लस यहाँ पे डेल्टा एन कितना होगा, 2 माइनस 2, चेक करो ये समझाया नहीं समझा, पहले बताओ मुझे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स। एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यहाँ पे तो केमिकल रिएक्शन की बात भी नहीं हो रही है, यहाँ तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ये सब करने की जरूरत भी नहीं हम लोग को। ठीक है, कर तो लिया अभी। वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना था आपका? 8.0 dm3. pm क्यूब, हाँ। एंड फाइनल वॉल्यूम 4.0 dm3. 4 dm क्यूब, राइट? ओके, प्लस प्रेशर कितना है? 43 बार, बराबर। Yes. Yes. Plus how to convert bar into atmosphere? 1 atmosphere is 1.013 bar, right? Yes. Approximately same ही रहेगा, therefore x atmosphere is equal to 43 बार, चलेगा? तो x is equal to, प्लस एक्चुअली जरूरत ही नहीं है, अब इसको भी 1 लेवल, बार एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। क्या करूँ, अप्रोक्सीमेशन लूँ या डायरेक्ट करूँ कैलकुलेशन? Sir, direct. अपॉन 1.013 प्लस 43 अपॉन 1.013 कितना होता है? 42.44 अप्रोक्सीमेट, प्लस ऑलमोस्ट सेम ही है ना।
Yes, sir. 43 divided by 1.013 that's equal to 42.44 एटमॉस्फेयर। ऐसा क्यों करना पड़ेगा आपको मालूम है? बिकॉज जब वॉल्यूम दिया होता है किसमें, लीटर में, मतलब डीएम क्यूब में, तो प्रेशर किस में होना चाहिए बोलो? एटमॉस्फेयर में, बराबर? Yes. तब जाके आपका आंसर आएगा। तो क्लास, तो वर्क डन विल बी माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इनटू, यहाँ पे टेम्परेचर देते तो हम लोग सीधा ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, टेम्परेचर दिया नहीं उन्होंने, माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, राइट? V2 माइनस V1। V1. तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 42.44, राइट? एटमॉस्फेयर में V2 कितना है? 4 है, राइट? एंड V1 कितना है? 8 है। तो आपका आंसर आएगा माइनस 42.44 इंटू -4 लीटर एटमॉस्फेयर, बराबर ना? कैसा हम लोग? Yes. प्लस, चलो आगे, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस हो जाएगा। क्लास ये कितना आंसर है आपको? 169.76. 169.76 76. 76. लीटर एटमॉस्फेयर। ओके क्लास, उनको आंसर अगर जूल में कन्वर्ट करना है, क्लास हाउ टू कन्वर्ट इनटू जूल? 169.76 इंटू 101.3, याद है आपको? Yes, sir. जूल। प्लस करो, कैलकुलेट कितना आता है? करो, मोबाइल कैलकुलेटर यूज करो। मैं करूँ? Sir, 17196.688. 1719688 17196.688. 7196.688 688. जूल। प्लस अगर आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 17.196, आगे के नंबर हम लोग क्या करेंगे? निगलेक्ट करेंगे, चलेगा ना? सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये आपका आएगा किलो जूल। प्लस मैच हो रहा है, आंसर हो रहा है। चेक करो, हाँ दोनों आंसर करेक्ट है। 17.2 एंड 17.196 आर द सेम आंसर, राइट? Yes, sir. Yes. ओके प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव है? Positive. पॉजिटिव। तो क्लास कौन वर्क कर रहा है? सिस्टम ऑन सराउंडिंग ऑन सिस्टम, Surrounding on system. दैट इज वर्क ऑफ कंप्रेशन, बोला ना? Yes, sir. तो कंप्रेशन होगा तो एनर्जी फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, राइट? Yes. दैट इज फ्लो ऑफ एनर्जी प्लस, देखो कंप्रेशन में क्या होता है? पिस्टन गोज डाउन ना, Yes. Yes. दैट एनर्जी फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग टू System. सिस्टम। ओके Yes. प्लस ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रखा हो, ट्राई करोगे आप ये? Yes, sir. सिमिलर है, दिस इज वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन एक्चुअली। एक काम करते, चलो उसका ए पार्ट करते, बी पार्ट आप करो, चलेगा? Yes. Yes, sir. चलो ए पार्ट करते, एक मिनट का, हाँ चलेगा। ए पार्ट करो, बी पार्ट आपके लिए होमवर्क रखते हैं हम लोग। एक्साइ 16 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है। प्रोडक्ट साइड पे कितने गैसेस है? 4 है, राइट? और रिएक्टेंट साइड पे 5 है। तो उससे पहले रिएक्शन बैलेंस के नहीं चेक करो, मैंने चेक ही नहीं किया। 4H 4H 4Cl
4Cl 1O वो हाँ बराबर है, बैलेंस है राइट, माइनस Yes. वर्क डन माइनस डेल्टा Ng RT बराबर है, Yes. माइनस ऑफ -1 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है 200 मतलब 473 Kelvin. क्लास डू दिस मल्टीप्लिकेशन, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8.314 इंटू 473 कितना आता है 8.314 इंटू 473 393. 3932.5. बराबर है 3932.5 22. 22 चलेगा, जूल बराबर है। Yes. Yes. अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 3.932 राइट, किलो जूल बराबर ना। Yes. Yes. ओके क्लास एक काम करो, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट वर्क डन इन ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl राइट, Yes. प्लस यहाँ पे कितने HCl है 4. 4 4. तो क्लास amount of work done in oxidation of 1 mole of HCl at 200 degree. तो अगर सिंस इधर क्या हाँ 1 सिंस 4 मोल corresponds to how much energy 3.932 kilojoules right, Yes. Yes. तो 1 मोल corresponds to x किलोजूल बराबर ना, Yes. तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कोई गड़बड़ी क्या लगता है उन्होंने, ठीक है करने दो फिर भी, तो 3.932 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है 0.983 बराबर है किलो जूल, प्लस वहां पे यहाँ पे मिस्टेक क्या बता मुझे, यहाँ पे जूल होना चाहिए किलो जूल नहीं होना चाहिए, समझा आपको क्या बता रहा हूँ मैं, Yes. Yes, sir. यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ पे इट शुड बी नॉट किलो जूल, इट शुड बी जूल, प्लस आपका आंसर 0.3983 आ गया किलो जूल, इफ यू वांट इन जूल मल्टीप्लाई बाय 1000 तो आंसर आएगा 983 जूल। होप इट इज क्लियर क्लास, प्रिंटिंग मिस्टेक है Yes, sir. वहाँ पे k निकाल दो अभी, इट इज इन जूल नॉट इन किलो जूल। ओके क्लास बी वाला आप कर दोगे ना, Yes, Yes, sir. sir. क्लास और क्लास बी तो एकदम इजी है, मुझे तो इसका आंसर 0 क्यों आ रहा है, ये तो करने की जरूरत भी नहीं एक्चुअली, वो ओरली सॉल्व हो जाएगा एमसीक्यू का क्वेश्चन, delta n So 0 है. delta ng 0 है. डेल्टा एन जी 0 राइट, यहाँ पे और डेल्टा एन Yes. 0 हो जाएगा तो क्लास सीधा W क्या हो जाएगा 0. 0 हो 0. जाएगा। सर वो 4 HCl वो नंबर ऑफ मोल्स लेने के टाइम अपने रिएक्टेंट साइड का ऑक्सीजन का मोल क्यों नहीं लिया? लिया ना, 5 देखो कितना लिया है, 5 लिया है देखो 4+1, ठीक है मैं ऐसे लिखना चाहिए था ना एक्चुअली, मैंने डायरेक्ट लिखा है शॉर्टकट मारा 4+1, अभी बोलो HCl का Yes. 4 है और ऑक्सीजन का 1 है राइट, Yes. 4+1 मैंने डायरेक्ट 5 लिखा एक्चुअली 4+1 चलेगा ना, समझा ना, लिया था मैंने Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे सीधा 0 बराबर है, Yes. ये हो गया। तो क्लास दिस आर क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्क डन, क्लास और भी क्वेश्चन आपको चाहिए तो मैं आपको भेज देता हूँ बाद में, या फिर आप टारगेट से कर लो जो भी है, तो हम लोग आगे का पार्ट शुरू करते हैं चैप्टर का थोड़ा सा। क्लास नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ class there are many statements, theoretical statement for this law. The most famous statement of this law is energy can neither be created nor be Will be destroyed. destroyed
Energy can neither be created nor be destroyed. तो class एक question है. Suppose if I have to isolated system. What is isolated system? Cannot exchange Heat Ener- and Heat matter. and energy and matter with its surrounding, right? So class, Yes. what will you comment on isolated system? Remain constant, right? Yes. System से बाहर एनर्जी जा नहीं सकता, बाहर से एनर्जी अंदर आ नहीं सकता, तो टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम आल्सो रिमेन constant. constant. Okay, class, what is energy of universe? Energy of universe. Class एक एग्जांपल देता हूँ. Class system plus surrounding, right? Is called as what? Universe. Class system का एनर्जी लूज करेगा, किसमें जाएगा? Surrounding. सराउंडिंग लूज करेगा, किसमें जाएगा? System. सिस्टम में. तो क्लास एनर्जी कहाँ पर रहेगा? यूनिवर्स में ही रहेगा ना? Yes. Yes, sir. एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन Constant. Constant. ये समझा आपको? Yes. Yes. sir. See, there can be exchange only. Exchange हो सकता है सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम. तो क्लास टोटल एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. So total energy of universe also remain constant. So class, these are few theoretical statements of first law of thermodynamics. So class ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. Give different statements of first law of thermodynamics. तो हम लोग स्टेटमेंट्स देखते हैं जो अपने बुक में अलग अलग स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. डोंट वरी, आपको इतना जो दिख रहा है उतना सब है नहीं चैप्टर में, वो सब डेटा है. क्लास देखो, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, राइट? पहला स्टेटमेंट क्लास दिख रहा है सब लोगों को? Yes, sir. ओके. सेकंड स्टेटमेंट इज टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. क्लास व्हाई कांस्टेंट? बिकॉज़ आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट टेकिंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड and not giving its energy to outside. So that's why the internal energy of isolated system will remain constant. But Yes. energy is neither created nor destroyed, but can be converted from one form to Another form. Plus, when you talk about the thermal power plant, what we do? We convert chemical energy of the fuel into electric energy, right? Yes. Okay. When I talk about the doorbell, I convert electric energy into sound energy. You cannot create Yes. new energy or destroy energy, but you can convert energy from one form into Another. another form. तो क्लास these are three statements. और भी चाहिए तो आप लिख सकते हो. 3 sufficient है. आपको एग्जाम में कोई 2 लिखना है, ठीक है? So Yes, these sir. are Yes. statements of first law. Class now इसका important part क्या है? उसका mathematical form. आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, पर उसको समझने की कोशिश करो. We'll take quickly and then we stop. Mathematical form of first law of thermodynamics. Now let us understand mathematical form of first law of thermodynamics. हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. So class, I take a cylinder. To understand that, I take a cylinder containing some gas. So class, the gas in the cylinder become system, right? Yes. This is piston fitted. मैंने piston लगा दिया. So class, this is gas taken inside the cylinder. Class, this gas which is taken in the cylinder. For us, it is what? System. Okay. Class, first question. The energy of all forms present in that system is called its क्या बोलते हैं सिस्टम का? उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी, राइट? Yes. सिस्टम के पास जो अपना खुद का एनर्जी होता है, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम का इंटरनल एनर्जी. तो सिस्टम के पास जो एनर्जी है वी कॉल इट इंटरनल एनर्जी. तो क्लास लेट इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना है? U1. कितना है? U1. U1. So let U1 is equal to internal energy of system. Okay. Now next question. Suppose if I supply heat to the system. Suppose if I supply Q amount of heat is supplied to system. तो अगर सिस्टम को हीट हमने सप्लाई किया तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा. I hope you have simple logic, right? If you supply Yes. Q amount of heat to system, the energy of system will increase. बराबर ना? Yes.
मेरे पास सिस्टम के पास समझो U1 एनर्जी है, इसको अपने और Q सप्लाई किया हीट के फॉर्म में, तो एनर्जी ऑफ सिस्टम विल इंक्रीज। तो क्लास नाउ सिस्टम का एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ अभी एनर्जी कितना हो जाएगा सिस्टम का इफ यू सप्लाई Q अमाउंट ऑफ एनर्जी। U1 plus Q. U1 plus Q, वेरी गुड। बराबर ना सब लोग, बराबर? U1 plus Q। Yes. Now energy of system become U1 plus Q। Okay, class next क्या करूंगा मैं? Let W amount of work is done on system। class अभी वर्क कौन कर रहा है? सिस्टम या सराउंडिंग? Let W work is done, W amount of work is done on system। हम लोग सिस्टम को क्या कर रहे हैं? गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं? Compress. कंप्रेस ऑन सिस्टम। और क्लास तो यहाँ पे एनर्जी कहाँ से फ्लो होगा? सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में? सराउंडिंग टू सिस्टम। वेरी गुड। तो सराउंडिंग टू सिस्टम अगर वर्क एनर्जी फ्लो होगा तो क्लास तो वर्क इक्विवेलेंट टू एनर्जी किसको मिलेगा? सिस्टम को मिलेगा ना? क्लास समझो, मेरे पास एक ब्लॉक है, मैं 50 किलो जूल मैं इस ब्लॉक के ऊपर इस ब्लॉक को ढकेल रहा हूँ और उसके लिए मैं 50 किलो जूल एनर्जी क्या कर रहा हूँ, मेरा स्पेंड कर रहा हूँ। तो 50 किलो जूल एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। क्लास जितना मैंने स्पेंड किया किसको मिलेगा? वो इस ब्लॉक को मिलेगा, राइट? यस। Yes. तो ब्लॉक क्या होगा? अगर ब्लॉक ठीक ठाक है तो मूव करेगा, राइट? इट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, बराबर है ना? तो उसको मूव करेगा ये। तो क्लास हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अगर हम लोग ऊपर से पिस्टन को नीचे ढकेल रहे हैं बाय डूइंग W अमाउंट ऑफ वर्क, तो वो वर्क के फॉर्म में एनर्जी किसको मिलेगा? सिस्टम को मिलेगा, बराबर है? क्लास स्टूडेंट ने Yes. क्या किया था हम लोगों ने? वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था W पॉजिटिव मतलब क्या? एनर्जी फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, राइट? System. ओके, तो अभी सिस्टम का एनर्जी क्या हो जाएगा? नाउ व्हाट इज एनर्जी ऑफ सिस्टम? U1 plus Q plus W. U1 plus Q plus W, वेरी गुड, बराबर है? तो U1 Yes. plus Q plus W। क्लास क्या सिस्टम का स्टेट चेंज हुआ? No. क्यों नहीं? सिस्टम के पास एनर्जी कितना था पहले? U1 था, अभी कितना? U1 plus Q plus W, राइट? हमने कुछ चेंजेस नहीं किए, हीट सप्लाई किया। Yes, sir. Yes, sir. आर यू डूइंग सम प्रोसेस? कर रहे हैं ना प्रोसेस, वी आर डूइंग प्रोसेस। हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट सप्लाई कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो हो रहा रहा है। है। यस सर। सिस्टम का अभी जो एनर्जी है फाइनली वो कितना हो जाएगा आपका? मैं इसको लिखता हूँ U2, और U2 वाले कितना होगा? U1 plus Q plus W, बराबर है? Yes, यस। sir. इनिशियल स्टेट में सिस्टम का एनर्जी कितना था? U. U1 था, राइट? और फाइनल स्टेट में कितना है? U1 plus Q plus W. plus W। प्लस डब्ल्यू। ओके, तो क्लास कैन आई राइट therefore U, या therefore नहीं, यहाँ से सीधा कॉपी कर लेते हैं। U2 is equal to U1 plus Q plus W, बराबर है? यस। सॉरी, U2 is equal to U1 plus Q plus W। क्लास इसको रिअरेंज करेंगे तो U2 minus U1 is equal to Q plus W, बराबर है? यस। ओके क्लास, U2 minus 1 can be written as डेल्टा यू। डेल्टा U। एक मिनट, कहाँ पे गया? अरे बाप रे, इतने दूर चला गया। सॉरी, एक मिनट। U2 minus 1 can be डेल्टा है, तो डेल्टा U is equal to Q plus W। And class, this equation very important for solving numericals and for understanding remaining concepts. This is called as a mathematical form of first law of thermodynamics। इक्वेशन बाहर हो गया सब लोग का? Yes. Delta is equal to Q plus Q plus W. W, very important। डेल्टा U is equal to Q plus W, ठीक है? ओके क्लास, यहाँ पे कुछ कन्वेंशन फॉलो करने हम लोग को क्विकली बताता हूँ, देन वी स्टॉप। अगर हीट सिस्टम को मिलेगा, इफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उस केस में न्यूमेरिकल में आपको क्यू क्या लेना है? पॉजिटिव लेना, राइट?
अगर सिस्टम का हीट लूज करेगा तो आपको क्यू क्या लेना है, नेगेटिव। माइनस क्यू लेना है। बस दिस आर साइन कन्वेंशन, ये लॉ यूज करते हैं, आपको साइन कन्वेंशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर सिस्टम के पास हीट आ रहा है तो टेक दैट हीट पॉजिटिव, और सिस्टम का हीट लूज करे तो टेक दैट हीट नेगेटिव। नेगेटिव। प्लस ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इफ आई से सिस्टम लूजेस 500 किलोजूल ऑफ हीट, क्या लिखूंगा मैं, प्लस 500 या माइनस 500, माइनस 500। 500। ओके, सिस्टम गेन्स 300 किलोजूल हीट, क्या लिखूंगा मैं, प्लस प्लस 300। ओके, प्लस दूसरा कन्वेंशन है, अगर W कब लेना, W को पॉजिटिव, इफ देयर इज वर्क ऑफ कंप्रेशन, राइट, दैट इज वर्क डन ऑन सिस्टम, बराबर है, यस यस। बाय सराउंडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब कंप्रेशन होता है तो ऑलवेज टेक W पॉजिटिव, इफ देयर इज एक्सपांशन टेक W नेगेटिव। negative. So we have to take W negative when expansion of gas takes place. That is work done by system, बराबर ना, यस यस। on surrounding. Plus next thing, ये एक simple logic है, delta U positive कब होगा, if U2 is greater than U1, right? यस मतलब internal energy of system क्या हुआ, बढ़ा या कम हुआ, मतलब बढ़ गया ना, तभी तो U2 greater than Yes, U1 sir. होगा, फाइनल एनर्जी ज्यादा है इनिशियल से, यस फाइनल ज्यादा है, डेल्टा U पॉजिटिव कब आएगा, इफ फाइनल इंटरनल एनर्जी इज ग्रेटर देन ग्रेटर इनिशियल देन इनिशियल इंटरनल। तो फाइनल ज्यादा है किससे, इनिशियल से, इनिशियल से तो डेल्टा यू पॉजिटिव आता है, क्या इंडिकेट करता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम हैज इंक्रीज। और फाइनली इफ डेल्टा यू इज नेगेटिव, ये कब पॉसिबल है, U1 ग्रेटर देन U2। 1 ग्रेटर देन U2, मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डिक्रीज। ओके, बस दिस इज एवरीथिंग अबाउट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट टाइम इसको अप्लाई भी करना सीखेंगे हम लोग। ओके, क्लास दिख रहा है आपको, यस सर ओके क्लास, कैन यू टेल मी मीनिंग ऑफ दिस वन, DU मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट, यस DQ मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन हीट, एंड W मतलब वेरी स्मॉल वर्क डन। प्लस ये वाला फॉर्मूला यूज कब करेंगे, फॉर फाइनाइट चेंज, राइट, और ये वाला फॉर्मूला Yes. करेंगे फॉर वेरी स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज। इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज, रिवर्सल प्रोसेस के लिए यूज करेंगे, बराबर ये वाला। यस सर ओके, तो क्लास दिस इज फर्स्ट लॉ। क्लास आपके बुक में डेल्टा यू क्यू प्लस W कैसा है उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन मतलब है, पर वो सीधा यहाँ पे आपको पैराग्राफ पढ़ने पड़ेंगे। तो क्लास का सिंपल एक्सप्लेनेशन यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। दिख रहा है आपको डायग्राम, सो सिंपल एज okay, यस so we stop now, next lecture will continue with the first law. Thank you and happy new year to